पापा आकर भी क्या कर पाएंगे? ये तो टालने वाली बात हो गई ना। अरे नहीं आना था तो साफ साफ कह देती कि नहीं आऊंगी। पापा जी को भेज देती हूँ का क्या मतलब है? बड़ी आई पापा को भेजने वाली। तानिया, इस समय में इतना टेंशन लेना ठीक नहीं है। क्यों परेशान हो रही हो? भाभी से बात हुई क्या? ऐसा क्या कह दिया भाभी ने जो इतना उबल रही हो? पूछो क्या नहीं कहा। वो तो वैसी बात कहने लगी जिसका कोई तुक ही नहीं है। मैंने तो बस इतना कहा कि भाभी डॉक्टर ने बच्चा उल्टा बताया है तो सिजेरियन ही होगा। अंश अब 6th में चला गया है, स्कूल नहीं छुड़ा सकते तो कोई बात नहीं। पापा भैया तो वहाँ होंगे ही, थोड़े दिन मैनेज कर लेगा। अंशिका तो अभी 1 में ही गई है, उसका 10-15 दिन स्कूल छूट भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। कितना रिक्वेस्ट करके कहा कि आ जाओ, बेबी होने के 8-10 दिन बाद चली जाना, तब तक मेरे सास ससुर भी आ जाएंगे विदेश से, क्योंकि अभी बस छोटे बेटे के पास हैं। तो भाभी ने क्या कहा? कहती है बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ दीदी, मैं आ तो जाऊंगी और यहाँ सब मैनेज हो भी जाएगा, पर अंशिका बहुत चंचल है, उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, ना ही 1 मिनट के लिए भी अकेले छोड़ सकते हैं। वो कब क्या उत्पात मचाएगी कहना मुश्किल है। तो ऐसे में उसके साथ रहने पर मैं आपका ध्यान तो बिल्कुल नहीं रख पाऊंगी, उल्टा उसी की निगरानी और देख रेख करती रह जाऊंगी। तो ऐसा करती हूँ ना कि पापा जी को भेज देती हूँ। क्या मजाक कर रही हो भाभी? जापे में पापा आकर भी क्या कर पाएंगे? नमन अकेले होंगे तो मैं फिर भी टेंशन फ्री रहूंगी, पापा यहाँ होंगे तो अस्पताल में भी मेरा ध्यान उन्हीं पर लगा रहेगा। जाने दीजिए, मैं देखती हूँ, यही मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, कहकर मैंने गुस्से से फ़ोन काट दिया। अभी भी तान्या का बोलते बोलते चेहरा तमतमा रहा था। फिर क्या सोचा तुमने? ऐसे समय में नई जगह पर स्थानांतरण ने सब चौपट कर दिया। इस नई जगह पर कोई उपाय न होने के कारण ही तो हमने भाभी को बुलाने का सोचा था और उन्हीं के भरोसे भी थे। पर अब हम क्या करेंगे? नमन भी परेशान हो गया। इसीलिए तो मुझे कभी कभी बहुत रोना आता है कि काश आज माँ होती तो। पर जाने दीजिए, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। नमन आप घबराइए मत, कुछ ना कुछ तो उपाय निकल ही आएगा। कहते हुए तानिया का मन खुद घबरा रहा था कि पहला बच्चा, नई जगह और कोई अपना साथ नहीं, जाने क्या होगा। अगले हफ्ते ही तो डॉक्टर ने एडमिट हो जाने को कहा है। पूरी रात तानिया और नमन को सोच सोच कर नींद नहीं आई। मैं ऑफिस से छुट्टी तो ले लूँगा तानिया, पर घर और अस्पताल दोनों कैसे संभालूंगा? मेड भी सफाई और खाना बनाने को तैयार हो गई है, पर छोटे बच्चे के 100 काम होते हैं। मैं कैसे क्या करूँगा समझ नहीं आता, अनुभव भी तो नहीं किसी चीज़ का। फिर बात करता हूँ ऑफिस में, शायद कोई सुझाव दे, नमन ने ऑफिस निकलते वक्त कहा। शाम को वापस आया तो जब दरवाजा तान्या की बजाय पापा जी ने खोला तो नमन हैरान रह गया। पापा जी आप? अचानक पैर छूते हुए नमन ने बारी बारी से तान्या और उमाकांत जी की तरफ देखते हुए कहा। कल बहू की बात लाडो से हो रही थी तो मैंने सुन लिया था, और बहू कहती रह गई कि दीदी ने आपको अभी आने के लिए मना किया है, पर मैंने भी कह दिया बच्चों के बुलाने की आस देखूंगा क्या, और सुबह की बस लेकर आ गया। और क्या पापा, मुझे लगा आपको दिक्कत होगी इसीलिए मना किया था भाभी को। तानिया सफाई दे रही थी, पर उसे सच में अच्छा लग रहा था पापा को देखकर। वह मेरी बेटी माँ बनने वाली है इसीलिए इतनी समझदार हो गई है क्या? बच्ची थी तो ऑफिस से थक कर आने के बाद गोद में चढ़कर पूरे मोहल्ले के 2 चक्कर लगवाए बिना बात नहीं करती थी मुझसे, और अब इतना सोचने लगी अपने पापा के बारे में। खैर, अच्छा किया पापा जी जो आ गए। तानिया अस्पताल में होगी तो मुझे आपकी कंपनी तो मिल जाएगी, नमन ने मुस्कुराकर कहा। मेड देर से शाम को खाना बनाकर जाने के कारण सुबह भी देर से आती थी। नमन को 8 बजे ही ऑफिस निकलना होता था तो रोज ब्रेड बटर चाय खाकर निकल जाता और खाना ऑफिस में ही खा लेता था। पर अगली सुबह किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तानिया, आज मेड जल्दी आ गई क्या? उठते ही नमन ने पूछा। पता नहीं, जाकर देख लो ना, अलसाई हुई तानिया ने बेड पर पड़े पड़े कहा। नमन ने देखा नाश्ते का बर्तन डाइनिंग टेबल पर रखा है और पास ही एक टिफिन भी पैक हुआ पड़ा है। पापा जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं खा लेता कुछ भी। दामाद जी, सास का सुख तो मिला नहीं आपको, मैं जो थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ करने दीजिए ना। पापा, आपने ये सब कब सीख लिया? आप तो किचन का सारा काम आने के बाद भी कभी किचन में नहीं घुसते थे, यही ना? पर तभी तक जब तक तुम्हारी मम्मी थी, उनके बाद किसी के हाथ का स्वाद भाता ही नहीं था तो खुद बनाने लगा। तानिया ने देखा पापा ने न केवल स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है बल्कि घर के भी छोटे मोटे काम बहुत खुशी खुशी और उत्साहित होकर कर रहे थे। तानिया की शादी ठीक होने का इंतजार ही कर रही थी मम्मी।
हृदय रोग से ग्रसित मम्मी शायद खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई और चल बसी। तब पापा अचानक से शांत हो गए थे और अकेलापन पसंद करने लगे थे। शादी साल भर के लिए टल गई थी, तब तक वो वैसे ही। फिर शादी के बाद तानिया यहाँ आ गई और लगभग साल भर के बाद पापा से मिली है। उसे उम्मीद नहीं थी कि पापा ने खुद को इतना बदल लिया होगा। आश्चर्य भी था, पर अभी के हंसते खुशमिजाज रहते पापा को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। पापा को आए 4 दिन ही हुए थे कि एक दिन अचानक दोपहर 2 बजे के आसपास तानिया के पेट में काफ़ी जोरों का दर्द होने लगा और वो कराह उठी। पापा जल्दी नमन को बुला लीजिए, मेरी हालत ठीक नहीं। गाड़ी वाले का नंबर डायल करने और तानिया को अस्पताल पहुंचाने के बाद जब डॉक्टर ने उसका चेकअप शुरू किया, तब उमाकांत जी ने नमन को फ़ोन लगाया और आराम से आने के लिए कह दिया। नमन जब तक अस्पताल पहुंचा, तानिया के दर्द में तो आराम था, पर डॉक्टर ने अगले ही दिन सर्जरी करा लेने का निर्देश दे दिया था। देर रात उमाकांत जी घर वापस आ गई और बहू से पूछकर अगले दिन के लिए तानिया का बैग तैयार कर लिया। अगली सुबह घर से पूजा पाठ करके अस्पताल पहुंचे और तानिया के ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले तानिया के सिर पर कुछ मिनटों तक हाथ फेरते रहे और उसके बचपन की कहानियां सुना कर उसका मनोरंजन भी करते रहे और मनोबल भी बढ़ाते रहे। मुबारक हो, लक्ष्मी आई है और माँ और बच्चा दोनों ठीक है। नर्स ने आकर सूचना दी तो भावुक होकर ससुर दामाद एक दूसरे के गले लग गए। फिर तो शाम से काली चाय, पतली खिचड़ी और भी जाने क्या क्या उमाकांत जी लाते पहुंचाते रहते। तानिया को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती और वो बैग टटोलती तो उसे मिल जाता, तो उसे अपने ही बात पर हंसी आ जाती। पापा आकर भी क्या कर पाएंगे। पापा ने तो कुशल गृहिणी को भी मात दे दी, इतनी बखूबी सब संभाल रहे हैं। सब कुछ ठीक था तो छठे दिन डॉक्टर ने अस्पताल से छुट्टी के लिए कह दिया था। पापा बेबी का सारा काम तो मैं कर लूँगी, पर मालिश वालिश और नहलाना कैसे होगा समझ नहीं आता। तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। पापा अब आप ये मत कहना कि आप कर दोगे, बच्ची बहुत छोटी है और मैं इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। तानिया ने मजाकिया स्वर में कहा। वाह मेरी बिटिया, तू अपनी इतनी सी बेटी के बारे में इतना सोच रही है। तो तेरा बाप हूँ मैं भी। मैं कैसे कम रहता। मेडिकल वाले से एक एजेंसी वाले का नंबर लिया था मैंने, उसी को फ़ोन करके एक मालिश वाली अरेंज कर ली है, कल से आ जाएगी, उमाकांत जी ने कहा। मान गए पापा जी आपको। नमन भी खुश हो उठा। उमाकांत जी ने खूब अच्छे से बेटी और नवासी का गृह प्रवेश करवाया। तानिया का कमरा भी एकदम बच्चे के हिसाब से सेट था। कप बोर्ड में बच्चे के नए धुले कपड़े रखे थे, झूला लगा था, झुनझुने पड़े थे, बेड पर प्लास्टिक शीट डली थी। पापा बस भी करो, अब कितने सरप्राइज दोगे आप। तानिया के मुंह से खुशी से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अभी आया कहकर उमाकांत जी किचन में गए और बेसन के लड्डू का थाल उठाकर ले आए। अब ऐसी नफासत वाली चीज़ किससे पूछकर बना लिया आपने। तानिया ने लड्डू की खुशबू नाक में भरते हुए पूछा। यूट्यूब बाबा जिंदाबाद लाडो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पापा कि आप इतना कुछ कर लोगे। माँ की कमी तो कभी दूर नहीं होगी, पर आपने जितना घर बाहर संभाल लिया शायद अकेली माँ भी ना कर पाती। अब तो नहीं कहेगी ना। पापा आकर भी क्या कर पाएंगे। कितना लज्जित करवाओगे अब आप पापा। अरे मजाक कर रहा था, शायद इतना कर भी ना पाता अगर तू ये बात नहीं कहती। मुझे तो खुद शक था अपने आप पर कि तेरा काम हल्का करने जा रहा हूँ, कहीं खुद बोझ बनकर ना पड़ जाऊँ। और औरतों वाले इस मामले में मैं क्या कर पाऊँगा। क्या नहीं, समझ तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, पर वो कहते हैं ना, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो कर लिया, सब कर लिया ना। और जानती है लाडो, स्त्री पुरुष के कामों का विभाजन भगवान ने हर काम पर लिखकर थोड़े ही भेजा है, वो तो समाज ने सहूलियत के हिसाब से काम बांट लिया है। आज पुरुषों वाले सारे काम स्त्रियां और स्त्रियों वाले सारे काम पुरुष कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अरे मैं तो भूल ही गया, तेरे लिए भुनी हुई अजवाइन रखे हैं टेबल पर और दूध किचन में चढ़ाया है, लेकर आता हूँ। 1 चम्मच अजवाइन दूध के साथ लेगी, तभी तो बच्ची का भी पेट दर्द नहीं करेगा। तानिया बेबी को झूले पर सुलाकर पापा के करीब आकर बचपन की तरह उनसे कसकर लिपट गई। माँ जाते जाते खुद को पापा के अंदर भरती हुई चली गई थी, शायद एहसास दिलाने के लिए। बचपन की वो बात जब वो पापा को सुपरमैन समझती थी। पापा आज भी वही सुपरमैन है। पापा आकर भी क्या कर पाएंगे। नहीं, पापा ने तो आकर सब कर दिया। तो आज की कहानी के बारे में अपने